कहानी है मधुपुर नाम के एक गांव की, जहां रामेश्वर नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। रामेश्वर के परिवार में उसकी पत्नी शांति और उनका बेटा मोहन था। तीनों मिलकर बहुत प्यार से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन अचानक रामेश्वर की जमीन कमजोर पड़ने लगी। सुबह का वक्त था। रामेश्वर अपने सूखे खेत में अकेला बैठा सोच रहा था। धरती माँ, तुझे क्या हो गया है? पहले तो तू अच्छी फसल देती थी, अब ये मिट्टी हाथ से भी फिसल रही है। अगर ऐसे ही रहा ना तो इस साल भी फसल खराब हो जाएगी। मोहन की पढ़ाई कैसे चलेगी? राधा के लिए इस बार नए कपड़े भी नहीं ला पाऊंगा। घर का खर्च कैसे होगा? वह थक कर जमीन पर बैठ जाता है। उसी समय पड़ोसी सुखलाल खेत की तरफ आता है। क्यों भाई रामेश्वर, फिर से अपनी सूखी जमीन को देख रहे हो? अब मान भी लो, ये खेत अब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा मत बोल सुखलाल, ये जमीन ही मेरा सहारा है। इसी पर भरोसा करके तो परिवार पल रहा है। अरे भरोसे से पेट थोड़े भरता है। मेरा कहना मान, शहर जाकर मजदूरी कर ले। रोज की कमाई रहेगी, पेट भी भरेगा। नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। जब तक ताकत है ना, कोशिश करता रहूंगा। मुझे यकीन है एक ना एक दिन खेत फिर से हरा होगा। सुखलाल हल्का हंसकर नजरें घुमाकर चला जाता है। रामेश्वर चारों ओर सूखे खेत को देखते हुए धीमे से बोलता है, भगवान कोई रास्ता दिखा दो। ये खेत, ये परिवार सब आपके हाथ में है। वह मिट्टी लगी हुई दरांती उठाता है और धीरे से घर की ओर चल पड़ता है। रामेश्वर थका हुआ घर में आता है। शांति, शांति, जरा इधर आओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। खेत में फिर कुछ गड़बड़ दिखी क्या? हाँ शांति, जमीन अब बिल्कुल साथ नहीं दे रही। मिट्टी सूखी पड़ गई है। पानी डालो तो भी फायदा नहीं। बीज भी ठीक से नहीं उग रहे। तो अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बस यही तो सोच रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोहन की पढ़ाई भी रुक जाएगी और घर खर्च भी मुश्किल हो जाएगा। आप अकेले मत सोचिए, हम दोनों मिलकर हल निकालेंगे। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए इस जमीन को छोड़ दूं, किसी और की जमीन पर मजदूरी कर लूं ताकि कमाई चलती रहे। जमीन छोड़ दोगे? ये तो हमारा एकमात्र सहारा है रामेश्वर। मुझे पता है, लेकिन मजबूरी है शांति। जब हमारी जमीन कुछ नहीं दे रही तो क्या करें? अच्छा, एक काम करो, गांव के मुख्तार चाचा से बात कर लो। वो सबकी मदद करते हैं, शायद आपकी भी कर दें। सोचा था, पर उनसे बात करने में थोड़ा संकोच लगता है। संकोच कैसा? आप मेहनती हो, ईमानदार हो। मदद मांगना गलत नहीं है। तुम सही कहती हो। सुबह जाकर उनसे बात करूंगा। हाँ, और अब खाना खा लो। पूरा दिन मेहनत की है, थक गए हो। सब ठीक होगा, बस हिम्मत मत हारना। मोहन दौड़ते हुए आता है। पिताजी, आज खेत में क्या